अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयजा विली शॉर्ट व्लॉग। आज जी मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके के साथ पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग लेकर हाजिर हूँ। अगर आपने कभी पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग नहीं की या आप बिगनर हैं तो आपको सही तरह से पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना। तो चलिए कटिंग को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं मेथड आपको बताने जा रही हूँ ट्राउज़र की कटिंग का और स्टिचिंग का, आप किसी भी साइज़ का ट्राउज़र हो उसको इस मेथड के साथ स्टिच कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आपका पैंट ट्राउज़र बनेगा। आपने जी कपड़े को सीधा कर लेना है और इसे अच्छी तरह आयरन कर लेना है। ये जी हमने कपड़े को पहले ही आयरन कर लिया है। करने के बाद आपने इसे बिछा लेना है। ये जी हमने कपड़े को सीधा करके बिछा लिया है और ये डबल कपड़ा है, इसकी दो तहें हैं। और ये जी हमने फ्रंट साइड की सबसे पहले कटिंग करनी है। फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए हम 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे इलास्टिक के लिए। और ये जी इसी तरह हमने करके सारे निशान लगा लेने हैं और इन्हें मिला लेना है। ये जी हमने सारे निशानों को मिला लिया है। इलास्टिक के लिए मार्जिन छोड़ने के बाद उस लाइन के नीचे आपने इंची टेप को रख के जितनी आपके पास ट्राउज़र की लेंथ हो वहाँ पर निशान लगा लेना। हमारे पास 36 इंच ट्राउज़र की लेंथ थी। ये जी हमने मार्क करके एक लाइन ड्रा कर ली है। उसके बाद हमने जी ट्राउज़र की फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच पर एक मार्क करना है। इसी तरह आपने सारे मार्क करके एक फिर लाइन ड्रा कर लेनी है। 2.5 इंच फोल्डिंग में देंगे और 2 इंच इलास्टिक के लिए हमने ऊपर पहले ही निशान लगा दिया है। इसी तरह करके जी आपने सारे मार्क मिला लेने हैं और एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इसके बाद जी इसकी हम कटिंग कर देंगे। पीस को कट करने के बाद जी आपने इस तरह बिछा लेना है। ये हमारा फ्रंट साइड का पीस है, बैक की हम बाद में कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले वेस्ट मालूम होना चाहिए। तो वेस्ट किस तरह निकालेंगे, वेस्ट हम किस तरह निकालेंगे इसके लिए जी मैंने फार्मूला लगाया है। आपने हिप साइज़ की पैमाइश कर लेनी है। हमारे पास हिप साइज़ 48 इंच है। 48 इंच को आपने डिवाइड कर देना है 4 पर। 48 को जी 4 पर डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा 12 इंच। जो हम प्लस इसमें हम 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ेंगे तो बन जाएगा 14 इंच हमारी वेस्ट बन जाएगी। तो चलिए वेस्ट के लिए 14 इंच पर निशान लगाते हैं। आपके पास जितना भी हिप साइज़ हो आपने उसे 4 पर डिवाइड करना है। पर डिवाइड करने से आपके पास वेस्ट निकल आएगी। वन साइड की तरफ से जी हम ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। इस तरफ से ये देखें, ये हमारी खुली साइड है और उस तरफ बंद साइड है। आपने खुली साइड पर इंची टेप को रखना है। जितनी आपने वेस्ट लेनी हो खुली साइड पर इंची टेप रख के आपने उधर तक निशान लगा लेना है। ये जी हमने जो 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए रखा था नीचे की तरफ, वहाँ पर आपने ये 1.5 इंच का इस तरह करके एक मार्क कर देना है। यहाँ से किस तरह आपने कटिंग करनी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब कटिंग करेंगे। आपने 1.5 इंच का इस तरह निशान लगा लेना है। इसके बाद जी हम ऊपर आ जाएंगे जहाँ हम लास्टिक के लिए 2 इंच पर मार्जिन छोड़ा था। वहाँ पर आपने इंची टेप को रख के 14 इंच पर वेस्ट के लिए निशान लगा लेना। ये हमारी खुली साइड है और उस तरफ बंद साइड है। और अब जी उसी लाइन पर आपने इस तरह रख के 14 इंच पर क्राउच लाइन के लिए निशान लगा लेना है। जितनी वेस्ट होगी उतनी ही हमारी क्राउच लाइन होगी। इसी तरह करके आपने इस तरफ से भी 14 इंच पर ही निशान लगाना है। ये जी हमने 14 इंच पर निशान लगा लिया है। और निशान लगाने के बाद आपने एक और निशान लगाना हो तो दरमियान में लगा लें। इस तरह आपको मिलाने में आसानी होगी क्राउच लाइन को। इस तरह आपने एक सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है क्राउच लाइन के लिए। इस तरह आपने स्केल को रख के क्राउच लाइन ड्रा कर लेनी है। ये जी हमने क्राउच लाइन ड्रा कर ली है। ये जी आप देख सकते हैं हमने वेस्ट के लिए भी 14 इंच पर और क्राउच लाइन के लिए लंबाई में 14 इंच पर ही निशान लगाया। जितनी वेस्ट होगी उतनी ही क्राउच लाइन होगी। इस हमने जी जो लंबाई में क्राउच लाइन के लिए लाइन लगाई थी उससे आगे इस तरफ आपने 2 इंच पर निशान लगा के इस तरह करके इसकी गुलाई कर लेनी है। अगर आपको इस तरह गुलाई करने नहीं आती इस तरह आपने रखना है कॉर्नर पर और 1/2 इंच पर इस तरह आप निशान लगा कर फिर भी इसकी सही से गुलाई कर सकते हैं। 2 या 2.5 इंच आगे की तरफ आपने इस लाइन से निशान लगाना है और इस तरह जी हमारी क्राउच लाइन बन जाएगी। ये जिस तरह हमने सारे निशान मिला लिए हैं।
क्राउच लाइन लगाने के बाद ये जी देखें खुली साइड है, यहाँ पर हमने इलास्टिक के लिए 2 इंच मार्जिन छोड़ा था, उससे नीचे आपने एच टेप को रखना है और 14 इंच पर एक और मार्क कर लेना है। ये जी हमने एक मार्क कर लिया है। उसके बाद जी हमने 1.5 इंच पर, सॉरी पहले मैंने 2.5 कह दिया, 1.5 इंच पर जो हमने मार्क किया था, ये देखें 1.5 इंच पर जो मार्क किया था उस पर इस तरह आपने एच टेप को रखना है और जहाँ पर हमने 14 इंच पर मार्क किया है वहाँ तक आपने एच टेप को इस तरह रख के एक तिरछी लाइन ड्रा कर लेनी है। ये देखें इस तरह उस लाइन के रख के और इस लाइन के ऊपर रख के आपने एक तिरछी लाइन ड्रा कर लेनी है। इस तरह करके जी आपने सारे निशानों को मिला लेना है। और ये जी हमारी अगर स्केल हो तो स्केल रख के आप ये लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये जी हमने लाइन ड्रा कर ली है और दूसरी तरफ हमने पांचे के लिए 6 इंच पर निशान लगाया है। आप जितना पांचा रखना चाहें 7, 7.5 वहाँ पर आप निशान लगा के इस तरह करके आपने क्राउच लाइन तक इसे ले जाना है। ये देखें हल्का हल्का से बढ़ाते जाना है और क्राउच लाइन तक आपने ये लाइन को ले जाना है। ध्यान से आप देख लें, इस तरह करके आपने ये लाइन लगानी है। अगर आपके पास पैंट ट्राउज़र कटिंग करने वाला स्केल है तो उसके साथ आप आसानी के साथ इस तरह करके लाइन लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं हम नज़दीक से, इस तरह करके आपने यहाँ से लाइन को शुरू करना है और इस तरह करके क्राउच लाइन तक आपने ले जाना है। आप ये हल्के हल्के निशान लगाकर इस तरह क्राउच लाइन तक इनको ले जाएं और फिर बाद में मिला लें। आसानी के साथ ये आपकी लाइन लग जाएगी। और ये जी हमने जो 1.5 इंच पर निशान लगा कर तिरछी लाइन ड्रा की है, ये देख सकते हैं ये भी हमने लगा ली है। ये तमाम आपने लाइनें ड्रा करने के बाद इनकी जहाँ जहाँ पर हमने लाइनें लगाई हैं वहाँ से आपने कटिंग कर लेनी है। डाई जो हमने फोल्डिंग के लिए छोड़ा था वहाँ से आपने सीधा इस तरह और फिर ऊपर से आपने इस तरह इस करके इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये क्राउच लाइन देखें यहाँ से आपने शुरू करना है और जहाँ से हमने गुलाई दी थी वहाँ से इस तरह आपने करके इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये जी हमने जो 1.5 इंच पर तिरछी लाइन ड्रा की थी इसे आपने भी कट कर लेना है। और ये जी हमारे फ्रंट साइड की कटिंग मुकम्मल हो गई है। ये जी हमने जो तिरछी लाइन ड्रा की है ये 14 इंच पर हमने जो मार्क किया है वहाँ तक ही तिरछी लाइन यानी कि उसकी कटिंग करेंगे, उसके ऊपर हम नहीं कटिंग करेंगे, वहाँ से सीधा ही रहेगा। और ये जी हमने बैक के लिए पीस अलग कर लिया है। इस पर जी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, उसके लिए आपने निशान लगा लें 2-2 इंच पर। इसी तरह करके जी आपने 2-2 इंच पर मार्क करके एक लाइन ड्रा कर लेनी जिस तरह हम फ्रंट साइड पर की थी। ये जी हमारी खुली साइड है और सिर्फ बंद साइड है। इसकी जो खुली साइड थी उसको इस खुली साइड पे रख के जहाँ पर हमने 2 इंच पर लाइन ड्रा की है उस लाइन के नीचे आपने ये फ्रंट साइड वाले पीस को रख लेना है। ये देखिए इस तरह 2 इंच बैक का आपने बढ़ा के इस तरह करके सेट करके इसे अच्छी तरह रख लेना है। ये जी हमने बैक साइड के लिए 2 इंच जो बढ़ा के लाइन लगाई थी उसके नीचे आपने रख के इस तरह इसे सेट कर लेना है और 2-2 इंच आपने इस तरह बढ़ाते जाना है और निशान लगाते जाना है। बैक साइड हम इसे 2-2 इंच बड़ी रखेंगे। इस तरह करके आपने यहाँ से भी आपने 2 इंच पर ही निशान लगा लेना है। 2 इंच पर ये आपने इस तरह निशान लगा के यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेनी है 2 इंच तक और ये इस तरह आपने निशानों को मिला लेना है। इस तरह हमने फ्रंट साइड की गुलाई की थी, यहाँ से आपने बैक साइड की भी गुलाई कर लेनी है उसी तरह। और ये देखें इसी तरह हमने सारे निशान मिला लिए हैं और मिलाने के बाद ये नीचे से भी आपने 2-2 इंच पर ही सारे निशान लगाने हैं। ये जी हमने सारे 2-2 इंच पर मार्क करने के बाद इनको मिला लिया है और अब जी आ जाते हैं हम ऊपर की तरफ। ऊपर हमने जो बैक साइड पर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था वहाँ पर आपने एक लाइन ये देखें इस तरह रख के या सीधी इस तरह एंची टेप के साथ आप लाइन लगा लें। सीधी लगाने के बाद आपने एंची टेप को इस लाइन के ऊपर इस तरह रखना है और यहाँ तक आपने तिरछी लाइन ड्रा कर लेनी है। ये देखें इस तरह करके आपने तिरछी लाइन ड्रा कर लेनी है और तिरछी लाइन लगाने के बाद आप इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से आपने कटिंग कर लेनी है। ये जी हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद आपने जो 2-2 इंच पर हमने निशान लगाए थे उसको आपने यहाँ तक सीधा ले आना है और
ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ से कटिंग नहीं की थी। फिर आपने यहाँ से भी इसकी हल्की सी कटिंग कर लेनी है साथ। अगर आपको समझ आ गई हो तो साथ ही आप इसकी कटिंग कर सकती हैं। और ये देखें, यहाँ से तिरछी आप कटिंग करने के बाद फिर इस तरह आप क्रॉच लाइन को कट कर लें और यहाँ से गोलाई में दे के यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसकी। यहाँ से कटिंग करने के बाद हमने जो 1.5 इंच पर फ्रंट साइड जिस तरह कटिंग की थी वहाँ से भी हमने बैक साइड की भी कटिंग कर ली है। और ये देखें, हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। यहाँ से बैक, फ्रंट से बैक 2 इंच बड़ी, ये देखिए यहाँ से हमने रखी है और यहाँ से भी 2-2 इंच बढ़ा के हमने इसकी कटिंग की है। और ये देखिए यहाँ से भी हमने बैक साइड और फ्रंट को कट कर लिया है जहाँ पर हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया था। ये जी हमारे ट्राउज़र की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। बैक साइड को जी हमने 2 इंच बड़ा क्यों रखा था, ये जब मैं इलास्टिक अटैच करूँगी उस वक्त आपको बताऊँगी। ये जी हमने ट्राउज़र की क्राउच लाइन को स्टिच कर लिया है फ्रंट, और ये है जी बैक, दोनों क्राउच लाइन को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद यहाँ से जी हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। ये जी हमने स्टिच कर लिया है, दोनों साइडों को जी हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। ये जी आपने इलास्टिक लेनी है, आपकी जितने ट्राउज़र में इलास्टिक हो आपने उतनी इलास्टिक ले लेनी है और इसे स्टिच कर लेना। स्टिच करने के बाद इस तरह आपने रख के सारे स्टिच करते जाना है और साथ साथ चुनट्स आ जाएंगी। इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। इलास्टिक के ऊपर अगर सिलाई हो गई तो इलास्टिक आगे पीछे नहीं होगी और ना चुनट्स बनेगी हमारी, इसलिए आपने एहतियात से सिलाई लगानी है, इलास्टिक के ऊपर ना आए। अब जी मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्राउच लाइन को, बैक साइड की क्राउच लाइन को बड़ा क्यों रखा था। ये देखें, इस तरह जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी बैक की जो क्राउच लाइन है बड़ी होगी, तो जब हम कोई काम करेंगे या इसे पहनेंगे बैठेंगे तो हमें बैठने में आसानी होगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। काम करते वक्त भी आसानी के साथ हम इस ट्राउज़र को पहन सकते हैं। कि ये काफ़ी प्रॉब्लम बनती है कि जब हम ट्राउज़र पहनते हैं तो खिंचाव आता है और सही तरीके से बैठा नहीं जाता और ना काम किया जाता है। इसलिए जी हमने बैक की क्राउच लाइन को 2 इंच बड़ा रखा था ताकि जब हम ट्राउज़र पहने तो कोई मुश्किल पेश ना आए। जिस तरह जी हमने इलास्टिक को खींच के ये सिलाई लगाई है, आपने भी लगा लेनी है। और ये जी हमने ट्राउज़र को नीचे से भी फोल्ड कर लिया है। जो हमने 2.5 इंच फैब्रिक छोड़ा था, अब जी ट्राउज़र की फ़िटिंग की सिलाई लगाते हैं। अगर जी आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह की आसान कटिंग की और स्टिचिंग की आपको वीडियो मिलती रहेगी। इसी तरह मैं आपके लिए आसान से आसान कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लेकर आती रहूँगी। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अपनी दुआ में याद रखें। अगले व्लॉग तक जी अल्लाह हाफिज़।